इस समय किसान भाइयों मैं अपनी मूंग की बुआई कर रहा हूं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे थोड़ा मूंग दिखाइए, ये देखिए जो कि आप मूंग देख पा रहे हो, इस मूंग की हम बुआई कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात है कि मूंग की मैं पैदावार क्या ले लेता हूं और इस समय मैं जो बुआई कर रहा हूं वो कौन सी वैरायटी की बुआई कर रहा हूं, और अगर मैं इस वैरायटी की बुआई कर रहा हूं तो इसी को क्यों कर रहा हूं, ये काफी सवाल आपके हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मैं बो रहा हूं छिड़काव विधि से, यानी जो छिड़काव करके मूंग की बुआई करते हैं। मैं आपको वैरायटी के बारे में दिखा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा। अभी देखिए, अभी मूंग का समय चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको वैरायटी भी दिखाता हूं। इस वाली मैं मूंग की वैरायटी की बुआई कर रहा हूं। अब सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों, मैं इसी की क्यों कर रहा हूं, ये देखिए ये वैरायटी है किसान भाइयों, विराट गोल्ड। अब जो मैं विराट गोल्ड की जो बुआई कर रहा हूं, यानी ये शक्तिवर्धक की विराट गोल्ड आती है। पहले ये विराट नाम से आती थी, वो आज भी आ रही है। ये थोड़ा इसका जो विराट गोल्ड जो नाम है, ये थोड़ी इसमें बदलाव किए गए हैं, इस वजह से ये थोड़ी अभी लेटेस्ट वैरायटी है। अभी इसको मार्केट में 2 या 3 साल ही हुए होंगे। पहले ये विराट नाम से आती थी, जो आज भी आ रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि मुझे बोली दोस्तों मोटे दाने की मूंग। अब मोटे दाने में कोई भी मूंग की वैरायटी नहीं है जो इसकी टक्कर की हो, या ये मान लीजिए इस जैसी भी हो, क्योंकि मोटे दाने में सिर्फ जो वैरायटी है वो है विराट की, यानी शक्तिवर्धक की। अब सबसे बड़ी बात है, इसका हमें कितना उत्पादन मिल जाता है भैया। इसका उत्पादन देखिए, लेने को तो आप इसका उत्पादन 1 कुंटल बीघा लगभग 5 कुंटल एकड़ भी ले सकते हो, 10 कुंटल एकड़ भी ले सकते हो, 12 कुंटल एकड़ भी लिया है कुछ किसान भाइयों ने इसका। तो मैं तो नॉर्मली इसका जो लेता हूं 7 से लेकर 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन आता है। ये मोटी वाली मूंग है। अब इसमें कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि मान के चलिए अगर आपकी बुआई हो गई और आपकी मूंग बढ़िया आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ना इल्ली है ना कुछ है। अगर आपने पहला पानी दे दिया, पहले पानी के बाद जब आपके खेत में फूल फल काफी बनना है, उस समय अगर मौसम गड़बड़ हो जाता है तो आपका फूल थोड़ा झड़ जाता है, जिसके कारण आपकी फली कम बनती है और पैदावार डाउन हो जाती है। ये कंडीशन होती है, काफी कंडीशन बदलती रहती है। लगभग मेरे हिसाब से तो इसकी पैदावार आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कंपनी ये कहती है इसकी 10 कुंटल 12 कुंटल तक भी पैदावार हो जाती है। कंपनी 10 की बात करती है और किसान इसकी 12 भी निकाल लेते हैं, 12 कुंटल एकड़। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, देखिए इसका दाना देखिए एक बार, ये मोटा दाना है, ये देखिए ये काफी मोटा दाना है। ये मार्केट में 100-200 रुपए ऊपर बिकती है। इस समय हमारे अलीगढ़ की मंडियों में भी काफी ज्यादा इसी मोटे दाने वाली मूंग की डिमांड है। इसी वजह से किसान भाइयों हमारे यहाँ पे ये वाली जो वैरायटी है ये भी काफी ज्यादा बोई जा रही है। केवल यहाँ पे हमारे यहाँ 2-3 ही वैरायटी ज्यादातर बोई जा रही है। बाकी किसान भाइयों एक सबसे बड़े और इंपोर्टेंट बात बता दूं, इस वैरायटी का जो मैं बीज ले रहा हूं वो ले रहा हूं 2 किलो प्रति बीघा, लगभग 10 किलो प्रति एकड़। वैसे ये वैरायटी किसान भाइयों जो है ये लगभग मोटे दाने की है, तो बीज सीधी सी बात है 2 किलो बीघे के हिसाब से आराम से डल जाएगा 10 किलो एकड़ के हिसाब से। और जो महीने दाने की मूंग है यानी छोटे दाने की मूंग है, उसका बीज हम लेते हैं 1.25 किलो या 1.5 किलो प्रति बीघा, लगभग 6-7-8 किलो, इससे ज्यादा नहीं लेते एकड़ में। अब पैदावार तो आपको मैंने बता दिया काफी ज्यादा हो जाती है। सबसे बड़ी जरूरी बात क्या है, यहाँ पर मैं बुआई कर रहा हूँ छिड़काव करके। अब छिड़काव करके क्यों कर रहा हूँ, मशीन से ही बुआई हो जाती है, तो छिड़काव करके ही हम हर साल बुआई करते हैं, तो इस साल भी छिड़काव करके ही बुआई कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी कंडीशन किसान भाइयों ये आती है, इसमें हम देते हैं एक पानी में हमारी मूंग पक जाती है, केवल एक पानी में ही। और एक पानी जब देते हैं जब पूरी तरह उसमें फल फूल बनना होता है, यानी फल फूल बनने के समय पे हम पानी देते हैं, जिससे फली काफी इससे लंबी हो जाती है, फली भी लंबी रहती है, दाना भी मोटा रहता है और उत्पादन सीधी सी बात है बढ़ जाता है। और सबसे पहले मूंग बोने से पहले मैंने क्या किया मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये कंप्यूटर वाला ये खेत है जिसमें हमने अभी पलेवा किया था। सबसे बड़ी बात यह है, आपको अच्छी तरह खेत को जुताई कर लेना है। पहले सबसे पहले आपको खेत को करना है किसान भाइयों समतल, यानी एकसार खेत को करना है। उसके बाद किसान भाइयों इसमें मूंग का छिड़काव करना है। उसके बाद इसमें किसान भाइयों टिलर लगाकर और स्वागा दे देना है। और स्वागत देने के बाद किसान भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी मूंग 8 से 10 दिन में ऊपर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी एकदम बढ़िया तरीके से। फिर उसमें आपको ये देखना है घुस करके कहीं इसमें कोई कीड़ा तो नहीं आ रहा है, कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर 10-12 दिन पे कोई कीड़ा दिख जाए एक पेड़ पे तो तुरंत आप स्प्रे कर दीजिए, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, 15 दिन पे जाके देखिए। 15 दिन पे भी कीड़ा नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 20 दिन पे जाके देखिए। हर 3 से 4 दिन में अपने खेत पे जैसी मूंग जर्मिनेशन हो जाए उसके बाद देखना ही देखना है। यानी शुरुआत में आपने गलती कर दी तो वो गलती आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी। ये बात बड़े ध्यान से समझना। आपको मूंग में बाद में जब फूल आता है फली बनती है तब नहीं देखना है, जो देखना है वो शुरुआत में देखना है। जो भी आप मूंग बो रहे हो 2 किलो बीघे के हिसाब से उसका पूरा जर्मिनेशन देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आधे से ज्यादा इल्लियां खा गई आपकी मूंग को, फिर कह रहे हो कि हमारी पैदावार नहीं आ रही है। तो इस बात का भी भैया विशेष ध्यान रखना है। बाकी इसमें ना हम किसान भाइयों खाद देते हैं ना हम कुछ देते हैं, हमारे आलू के खेत रहते हैं हम कुछ नहीं देते, बाकी ना खाद देते हैं ना
कोई डीएपी वगैरह पोटास वगैरह कुछ नहीं देते हैं, सीधा मूंग बो देते हैं, फिर एक पानी देते हैं और फली कंबाइन से कटवा देते हैं। फली इसकी एक साथ पक जाती है और एक साथ पकने के बाद किसान भाइयों कंबाइन से हम इसकी निकासी कर लेते हैं। तो किसान भाइयों बस मुझे आपके लिए यही जानकारी देनी थी कि मेरा अनुभव क्या है इस मूंग को लेकर या इस वैरायटी को लेकर, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब किसान भाइयों हम अपनी मूंग की यहाँ पे बुआई कर रहे हैं और आपको हम दिखाएंगे 8 दिन बाद, जब ये मूंग जर्मिनेशन होके ऊपर आ जाएगी तब आगे हम दिखाएंगे।